नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका स्वागत है। आज हम कर्म संन्यास योग को समाप्त करके उसके जो दो तीन कोर नगेट्स हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे और कदम रखेंगे आत्म संयम योग में। और आत्म संयम योग ही कर्म योग का पूरा टेक अवे है। थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी है, और इसकी बात करेंगे कि यह क्यों आवश्यक है। कर्म संन्यास योग जितना हमने सांख्य योग पढ़ा, सबसे पहली चीज कृष्ण ने सांख्य योग में बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए कि सांख्य योग मतलब तुम पहले अपने आप को हम समझें कि हम हैं क्या। तो हमारे अंदर कई सारी लेयर्स हैं। हमारे सबसे अंदर वह पुरुष है जो हमको चलाता है, जो हमारे संस्कार लेके हमें एक तरह से जीवन जीना सिखाता है। और वो पुरुष एक स्पॉन्ज की तरह है जो हमारे हर भाव को एब्जॉर्ब कर लेता है, एवरी मोमेंट। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहा है, अगर हम झुंझला रहे हैं तो हमारे पुरुष के ऊपर छोटे 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 धब्बे पड़ रहे हैं। अगर हम वो प्रश्न सुन के उत्सुक हो रहे हैं कि देखें आज क्या नया सीखने को मिलेगा, ये प्रश्न मेरा भी है क्या, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया, तो वो पुरुष में थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ रही है। अगर हम बेचैन हो रहे हैं, मैं कब बोलूं, ठीक है मुझे भी कुछ बोलना है, तो अगेन वो पुरुष जो है थोड़ा सा खिंच रहा है। तो जितना उस पुरुष का हम ध्यान रखेंगे उतना पुरुष हमारा ध्यान रखेगा। और इस पुरुष के साथ लपटी होती है प्रकृति। प्रकृति कुछ नहीं है, प्रकृति हमारी आसक्ति का प्रतिबिंब है। जो जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, वो हमारी प्रकृति बन जाती है। पर उस प्रकृति को ट्यून करने के लिए हमको ये जो चेतना दी हुई है, यह शक्ति है कि पुरुष जो है उजागर हो, उस शक्ति से हम अपनी प्रकृति को ट्यून कर सकते हैं, जो कि कई बार मिसट्यून्ड हो जाती है वातावरण से, कर्मों से, आसक्ति से और पुराने संस्कारों से। तो ये सांख्योग था। और इसका एक ही उपाय है प्रकृति को ट्यून करने का, वो है कर्म। कर्म ही है जो हमारे प्रारब्ध को काटता है। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध होता है अनरिजॉल्व कर्म। जिस पल हमने जैसा भाव, जैसा कर्म अर्पित किया जिसमें जरा सा भी आसक्ति रह गई, जरा सा भी फल के प्रति कामना रह गई, वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है। और कर्म का कारण भी वही प्रारब्ध बनता है। इस पे हम आगे और बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे कि कर्म का कारण क्या बना। क्योंकि हमारा एक प्रारब्ध है, उसको हम केवल और केवल निष्काम कर्म द्वारा ही काट सकते हैं। हमारे सुख दुख, जीवन में सुख नाम की और दुख नाम की कोई चीज नहीं होती, शुभ और अशुभ नाम की कोई चीज नहीं होती। ये हमारी आसक्तियां होती हैं। ये चीज हमारे कंफर्ट जोन में है, ये होती रहे। ये हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है, ये कभी ना होए। तो इसलिए हम शुभ अशुभ के जाल में फंस जाते हैं। ऐसी कर्म कांड, ऐसी क्रियाएं, ऐसे विचार रखने लगते हैं जिससे हम शुभ कामनाएं रखें अपने और दूसरों के प्रति, और अशुभ चीजों की कामनाएं ना रखें। द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि शुभ और अशुभ भी हमारा अपना क्रिएशन है, क्योंकि जीवन है, हम सब बंधे हुए हैं, हमारे पुराने बैलेंसेस हैं हर एक शक्ति से, नदी के साथ, पेड़ के साथ, रिश्तेदारों के साथ, एम्प्लॉयर के साथ। तो वो बैलेंसेस जैसे ही हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, कहीं ना कहीं हमें हर रोज छोटा सा चेक प्राप्त होगा, और हर रोज हमें थोड़ा सा चेक काटना पड़ेगा। किसी दिन बड़ा चेक प्राप्त होगा, किसी दिन बड़ा चेक काटना पड़ेगा। अब अगर बड़ा चेक मिले तो हम बड़े खुश होते हैं, और छोटा सा भी चेक काटना पड़ जाए तो हम उछलने लगते हैं। तो यही शुभ अशुभ की जेनेसिस है कि नहीं, बस चेक मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, मुझे भी मिले, तुमको भी मिले, सबको मिले। अच्छा, मुझसे भी कुछ ना जाए, तुमसे भी कुछ ना जाए, किसी से कुछ ना जाए। तो जब हम अपने आप को सेंटर में रख के लेन देन देखते हैं, चाहे कर्म का चाहे कर्म के फल का, तो हम इस कर्म कांड में फंस जाते हैं। और जब हम भक्ति योग में जब हम देखेंगे, बहुत जल्दी भक्ति योग शुरू होगा कर्म योग खत्म होने के बाद, जब हम लार्जर पिक्चर देखेंगे कि हमारा अपना तो कोई वजूद है ही नहीं, वी आर बट अ स्मॉल कॉग इन द व्हील। तो हमने हमने जो बाउंड्री बना रखी है लेन देन की, वो अपने आप पहली वो बाउंड्री खत्म हो जाती है। क्योंकि अभी हम चेक काट रहे हैं तो हम बिलीव कर रहे हैं ये मेरा बैलेंस है, इसमें कुछ आ रहा है, ये मेरा बैलेंस है, इससे कुछ जा रहा है। जब वो बैलेंस मेरा नहीं रह जाता, पूरी कम्युनिटी का रह जाता है, तो वो मेरे पास क्या आया, मेरे पास से क्या गया, सबसे पहले वो भावना चली जाती है। जब वो भावना चली जाती है तो उस भावना को प्रोपेल करने वाले सारे विचार चले जाते हैं। आपके पार्ट जो आपने कर्म बोला, पार्टली कर्म का कारण होता है, इससे ये मिलेगा इसलिए मुझे ये करना है, परिवार की जीविका चलानी है,
पहली चीज, वो आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। परिवार की जिम्मेदारी स्वतः चलेगी क्योंकि आप उस रोल में हैं। यदि आप अपना स्वधर्म पहचानेंगे तो आप स्वतः वह काम करेंगे जिससे जीविका क्या, बहुत बहुत और बड़े बड़े काम हो गए इन संसार के। तो जीविका तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जब हम उसको प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं तो वही हमारे जीवन का ध्येय बन जाता है। कुछ लोगों का तो ऐसा ध्येय बन जाता है कि अपने परिवार मतलब अपनी अगले 7 पुश्तों की जीविका चलाने का बोझ अपने सर पे लेके क्या क्या कर्म कर जाते हैं, क्योंकि वो इतना दूर तक सोचते हैं मुझे तो अपनी 7 पुश्तों की जीविका चलानी है। तो इसलिए एक विचार भी पूरा आसक्ति बन सकता है फल के कारण। तो ये है सांख्य योग का सारा टेक अवे, कि आपको सिर्फ कर्म पे फोकस करना है। कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म, अकर्म और विकर्म की परिभाषा के द्वारा। विकर्म तो होना ही नहीं चाहिए। विकर्म का अर्थ आप अपने धर्म से भटक गए हैं, तो आपकी दिशा ही उल्टी चल रही है। अब उल्टी दिशा चल रही है तो आपका क्रेडिट बैलेंस कैसे बनेगा विश्व को जो आपको देके जाना है उसके लिए? फिर वो होता है कर्म। कर्म मतलब अब दिशा तो सीधी हो गई है, लेकिन अभी भी आप लेन देन के फेर में पड़े हुए हैं। इतना कर्म करने से इतना मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो कितना कम मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो वो मिलेगा, इसलिए हमें करना ही नहीं है। तो जब हम फल को पकड़ के कर्म ड्राइव करने लगते हैं, पुटिंग जैसे बोलते हैं द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो वह कर्म जो है प्रारब्ध क्रिएट करेगा। घोड़ा बार बार उछल के काट के आगे आने की कोशिश करेगा और हम बार बार काट आगे रखेंगे। पहले काट में भरो तो मैं घोड़े को आगे चलाऊं, जैसे बोलते हैं ना गधे के आगे स्टिक डालना, कि स्टिक डालने की वजह से गधा आगे चल रहा है। तो जब हम कर्म के फल को आगे ध्यान में रख के कर्म करते हैं, वो हमारे बहुत सारे प्रारब्ध क्रिएट कर देता है। जिसको जिसने ये ज्ञान समझ लिया उसको तो समझ गया, उसके तो कटने शुरू हो जाएंगे। जिसने ये समझा ही नहीं कि प्रारब्ध हो क्यों रहा है, कर्म हो क्यों रहा है, वो कभी ईश्वर को दोष दे रहा है, कभी रिश्तेदारों को दोष दे रहा है, कभी सामने वाले साहूकार को दोष दे रहा है, कभी एम्प्लॉयर को दोष दे रहा है। वो तो ये समझा ही नहीं है कि इन सारी सिचुएशंस का कारण वह स्वयं है। तो ये होते हैं हमारे कर्म। तो कर्म हमें ले जा तो रहे हैं दिशा में, पर बहुत सारे प्रारब्धों के थपेड़े दे दे के ले जा रहे थे। कभी इधर से मारेंगे, कभी उधर से मारेंगे, कभी इधर से लालच देंगे, कभी उधर से लालच देंगे। तो हम काफी भटकते हुए, जैसे हॉकी की बॉल ड्रिबलिंग में धप 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 करते हुए आगे गोल तक जाती है, जाएगी तो, पर सीधे शॉट में नहीं जाएगी। सीधे शॉट में जाने का एक ही तरीका है, जैसे सुभाष जी ने बोला, निष्काम कर्म। कर्म करो, और इस पे बहुत आगे बात भी होगी। कर्म करो, अपना स्वधर्म पहचान के स्वतः, और मस्ती में सीटी बजाते हुए, चिल बिल्कुल ब्लिस में रहते हुए कर्म करो। सुबह सर पे कोई भार रखना ही नहीं है, आज ऑफिस जाना है, आज पैसे कमाने हैं, आज खाना बनाना है, ये सब करना है। एंजॉय एंड चिल एंड डू। जैसा होगा सामने, किसी दिन खाना जलेगा, किसी दिन पकेगा, किसी दिन प्रशंसा मिलेगी, किसी दिन गाली भी मिल सकती है। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम। क्योंकि जिनके साथ आप बंधे हुए हैं, आपने खाना अच्छा बनाया, उनको भी तो आपका खाना अच्छा लगना चाहिए। वो हर कोई प्रशंसा कैसे करेगा? तो इसलिए हर चीज जो प्रकट हो रही है हमारे सामने, चाहे हमारे रिश्तेदार, चाहे हमारा काम, चाहे हमारे संयोग, चाहे जिनको हमने सुख दुख बोला है, ये कैसे हो रहे हैं? ना कृतित्व ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। जिसको भी हमने प्रभु समझा है, जो भी ये शक्ति है, ईश्वर है, जो भी ये अल्टीमेट पावर है, ये आपका लेखा जोखा नहीं रख रही है किसने क्या बोला, किसने क्या लिया, किसने क्या दिया। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास बनियागिरी नहीं करनी कि इस दुकान में कितना आया कितना गया। तो ये कैसे हो रहा है? और ना कर्म फल संयोगम, ना ही कर्म के फल का भी कोई लेखा जोखा रख रहा है। दैट मीन्स ये शक्ति जो है आपका लेखा जोखा नहीं रख रही है। वो सिर्फ आपको वो दे रही है जो आप उस शक्ति को दे रहे हो। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये शक्ति, ये ईश्वरीय शक्ति, ये प्रभु, ये स्वामित्व क्या कर रहा है? ये आपको सिर्फ वही दे रहा है जो आप उसे दे रहे हो। नेट बैलेंस इज ऑलवेज जीरो। बट वो नेट बैलेंस, हर बैलेंस शीट को एक पीरियड तो चाहिए। बैलेंस शीट आप 1 घंटे की बना सकते हैं, 1 दिन की बना सकते हैं, 1 साल की बना सकते हैं, बट एक पीरियड तो चाहिए। उस पीरियड में ही तो आप डिटरमिन करेंगे नेट एसेट्स क्या थे, नेट लायबिलिटीज क्या थी। तो हमको सिर्फ यह ज्ञान रखना है कि हमारा वह पीरियड हर पल का हो। हम हर पल, ये भी हम आगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जब बात करेंगे, हर पल को पूरी ऊर्जा के साथ उसमें घुसें, हर पल से पूरी ऊर्जा के साथ निकलें।
जिस पल हमने आसक्ति को अपना थोड़ा सा ध्यान दे दिया, हमारे पल के जीवन था, थोड़ा सा जीवन वो आसक्ति हमसे ले लेती है। इसलिए हम एक पल में घुसते तो बहुत खुशी खुशी हैं, निकलते थोड़े से दुखी हैं, या निकलते थोड़े से चिंतित हैं, या निकलते खूब खुश होके हैं। उतना हम लेके घुसे नहीं थे जितना हम लेके बाहर निकल रहे हैं उस पल से। तो फिर हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है वापस देने की। तो ये आत्म संयम का जो फाउंडेशन यहाँ पे हो जाता है कि सब कुछ जो है हमारे भाव पे डिपेंड करता है। और भाव कैसा होना चाहिए? भाव होना चाहिए, न प्रिहस्येत प्रियम प्राप्य, नो उद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। प्रिय प्राप्त करके हर्षित ना हो, और अप्रियम प्राप्त करके उत्तेजित ना हो। स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। तो स्थिर बुद्धि रखने वाला ही ब्राह्मण स्टेट में स्थित रहता है, ब्रह्म विद्या के साथ अलाइंड रहता है। तो ये तो थ्योरी हुई, जैसा राज बोलते हैं, भाई सबको समझ में आ गया कि भाई स्थिर बुद्धि होना चाहिए। अब स्थिर बुद्धि हो कैसे? तो स्थिर बुद्धि होने के लिए आत्म संयम बहुत आवश्यक है। और इसलिए अब हम प्रवेश करते हैं आत्म संयम योग में, जो कि अध्याय 6 है, कर्म योग का लास्ट अध्याय है। इसमें इ- कृष्ण जो हैं योगी की इसके साथ इसके साथ आपको कर्म के साथ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान नहीं है तो कर्म सब बेकार है आपके। ज्ञान ही तो वह हमसे ज्ञान को भी स्वधर्म, प्रैक्टिस में लाओ रोज। ज्ञान ही हमसे स्वधर्म और अकर्म कराएगा। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से कर्म करते रहेंगे। बिल्कुल, और ज्ञान को उसको प्रैक्टिस में लाओ। उस ज्ञान को, ये नहीं कि ज्ञान को पढ़ के आप बस छोड़ दो, वो सिर्फ ये हो गया, थ्योरी हो गई। जी बिल्कुल। कर्म करने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, और ज्ञान को डेली प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यास मीन्स, मैंने एक बहुत साल पहले गीता का एक सेशन अटेंड किया था। तो वहां से मैंने सीखा था कि भक्ति क्या है। तो उन्होंने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। ABCDE। ए स्टैंड फॉर भक्तों का संग, जैसे कि हम कर रहे हैं। बी मीन्स बुक, भगवत गीता का श्रवण करना, पठन करना, और उसको अपने प्रैक्टिस में लाना। और चैंटिंग, चैंटिंग मीन्स कि नाम जपते रहो और ध्यान ध्यान लगाओ। जिसको भी आप परमात्मा मानते हो, जिसको उसका ध्यान रखो अपना। और चौथा, डाइट, आहार सात्विक होना चाहिए आपका। और पांचवा, टू एंगेज विद द गॉड। जिसको भी आप भगवान मानते हैं उसके साथ एंगेज करो। दैट्स ए मोर इम्पोर्टेंट। और ये गीता का मूल अध्याय यही है कि नाम जप, ध्यान करना बहुत जरूरी है। अब आप छठे अध्याय में एंटर कर रहे हैं। तो छठे अध्याय में तो वो बेसिकली देखें आप, तो ये अपने अपने लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे लिखा है कि मोस्टली छठा अध्याय जो है वो, मेरा जहां तक है, ये अष्टांग योग के ऊपर है सारा कुछ। जो कि अष्टांग योग सारा कैसे है। दूसरा अध्याय बहुत जरूरी है, सांख्य योग। सांख्य योग इज बेसिक ऑफ द गीता। बाकी 18वें अध्याय में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि आप कैसे करो, कैसे नहीं करो। वो बाकी अविनाश जी बताएंगे। थैंक यू। अविनाश जी को सुन लें थोड़ा पहले, ताकि समझ आ जाए थोड़ा अच्छे से। बिल्कुल। तो जो आत्म संयम योग है, ये जब हमने पुरुष और प्रकृति की बात करी, तो ये अपने पुरुष के ऊपर जरा सा भी धब्बा कैसे ना पड़े। जो हमारा आत्म है, जो हमारा टोटल कॉन्स्ट्रक्ट है, सांख्य योग में जो हमने आत्म की बात करी, सेल्फ की बात करी, इस सेल्फ के ऊपर संयम कैसे रखा जाए ताकि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। क्योंकि पुरुष ज्यादा विचलित हो गया, प्रकृति ज्यादा भारी पड़ गई, मन बुद्धि अहंकार में से एक उछल गया, सत रज तमस गुण में से इम्बैलेंस हो गया, तो हमारा आत्म का संयम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इस अध्याय में वो बोलते हैं ध्यान और वैराग्य द्वारा मन को कैसे जीता जाए, और योगी की गति क्या होती है और योग भ्रष्ट मनुष्य की गति क्या होती है। और बड़े बड़े योगियों को ये साधना कई जन्मों के उपरांत आती है। तो इसलिए ये बार बार हमें यह भी अपने आप को याद दिलाना है कि ये करना है।
बट हमें इसी जन्म में करके निकल जाना है वो नहीं करना। हम जब खाना पकाते हैं तो गैस को पूरा ऑन करके नहीं जला देते, खाना जल जाएगा उसमें। खाने की एक रेसिपी होती है, कैपेसिटी होती है उस हीट को एब्जॉर्ब करने की। और जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें, अगर आप पुलाव बनाएंगे तो चावल अलग गति से पकेगा, सब्जी अलग गति से पकेगी, मसाला अलग गति से पकेगा। अगर हम एक की गति देखकर दूसरे पे थोपेंगे तो सारा या तो कच्चा रह जाएगा या जल जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी का सबसे पहले ज्ञान होना भी आवश्यक है, और अभ्यास पे फोकस करना है, ना कि आउटकम पे। यहाँ पे भी हमारे को कोई रेस नहीं है कि इस जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेना है, इससे पहले मोक्ष प्राप्त कर लेना है। हमको सिर्फ अपना स्वधर्म करना है। और यह साधना, जितनी हम निष्काम भाव से साधना भी करेंगे उतनी वह साधना भी प्योर होगी और हमको मदद करेगी, उसकी एफिकेसी ज्यादा होगी। तो यह आत्म संयम योग है। और इसका गूढ़ नगेट क्या है? लेस इज मोर। तो सबसे पहले अपने आसपास देखें, जो राज कई बार बोलते हैं कि रियल लाइफ में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखें आसपास किस चीज का प्रोलिफरेशन है। क्या हम बहुत खाते हैं? क्या हम बहुत खरीदते हैं? क्या हम बहुत मिलते जुलते हैं? क्या हम बहुत अकेले रहते हैं? तो बैलेंस के लिए पहली चीज तो है, अपने इर्द गिर्द अपनी जरूरत से ज्यादा सारी चीजों को कोशिश करें वो आपके एनवायरनमेंट से निकल जाए। त्यागें, फिजिकल चीजों को त्यागें। और इसमें ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि यूनिवर्सली ट्रू हैं। फास्टिंग लीड्स टू अ हेल्थियर बॉडी। वी विल नेवर गेट अ हेल्थियर बॉडी बाय ईटिंग मोर। वी विल ऑलवेज गेट अ हेल्थियर बॉडी बाय लेटिंग गो ऑफ फूड। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आज जो खाया कल से 3 दिन नहीं खाएंगे, अगेन उसके भी नियम होते हैं, लेकिन ये मॉडल की बात हो रही है। फ्रूगैलिटी पावर्स इनोवेशन। आप देखेंगे बड़े से बड़ी जो आविष्कार होता है उसकी जेनेसिस क्या होती है? कोई ना कोई कमी। मनुष्य को लगता है यहाँ कुछ कमी है, यहाँ कुछ होना चाहिए, और उसका ध्यान वहाँ केंद्रित हो जाता है वो चीज़ वहाँ कैसे स्थापित की जाए। यदि सब कुछ सबके पास खूब सारा हो तो इनोवेशन नहीं होगा। और इसीलिए जिसको हम सुख दुख बोलते हैं, कई बार बहुत दुखों बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कई बार अभाव के कारण हमारे में वो स्किल जागृत होती है कि हम कुछ नया कैसे कर पाए। फ्यूअर एक्सपेक्टेशंस फॉस्टर ग्रेट रिलेशनशिप्स। ये तो आगे जाके कई जगह भी आएगा। अपनी एक्सपेक्टेशन को ही अगर हम कम कर लें तो जिस चीज से हम रिलेट करेंगे, चाहे वो ईश्वर के साथ भी रिलेशनशिप है, ईश्वर के साथ भी रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन वाली नहीं रखनी है, तो फिर जो ईश्वर का ही रूप है हमारे इर्द गिर्द, उनके साथ हम कैसे एक्सपेक्टेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये 3 4 ही एग्जाम्पल्स हैं। बट आत्म संयम तब आता है जब हम अपने आप को भरते नहीं चले जाते, अब अपने आप को खाली करते चले जाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल नगेट है कि इर्द गिर्द देखिए मेरे पास क्या चीज बहुतायत में है। बहुतायत में धन, बहुतायत में वस्त्र, बहुतायत में आभूषण, बहुतायत में मित्र, एवरीथिंग, इफ इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, विल स्टार्ट इम्पिंजिंग ऑन आवर बैलेंस। अविनाश जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ यहाँ? जरूर। तो ये जो पिछली आपने एग्जाम्पल दिए, ये आपकी इंटरप्रिटेशन खुद की है या गीता में किसी श्लोक में ये ऐसा लिखा गया है? ये ये जो मेरी 3 एग्जाम्पल है। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जिनमें ठीक है। जहां थैंक यू। जहां कुछ लेट गो किया है जी। वहां वहां वो इकोसिस्टम, और जिसे बोलते हैं, पोटेंट हुआ है। एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। तो थैंक यू। जितनी फिजिकैलिटी कम करेंगे उतनी उसकी पोटेंसी बढ़ेगी। ठीक है। शुक्रिया। तो अब कृष्ण बोलते हैं आत्म संयम में, अग्नि तज के सन्यासी ना कर्म त्याग के योगी, कर्म फल जो तजता मानव वही है सच्चा योगी। अग्नि का अर्थ क्या है? आपके अंदर बहुत ज्वाला है, बहुत अर्ज है, बहुत एनर्जी है, बहुत उच्चंग उठ रही है, ये मैं करूं ये मैं करूं, लेकिन आपने अपने आप को जबरन रोक रखा है। तो अपने अंदर की अग्नि तज के आप सन्यासी नहीं बन सकते। अग्नि तो बहुत है, अंदर विचार बहुत उमड़ रहे हैं, बहुत खाऊं लग रहा है, भूख बहुत लग रही है, लेकिन आपने अपने आप को जब तक चांद या तारा नहीं निकल आता खाने से रोक रखा है। आपने सन्यास नहीं ले रखा, आपने अपनी अग्नि को जबरन रोक रखा है। अग्नि तो है,
आपको उस अग्नि को शांत करना है, उस अग्नि को पकड़ के नहीं रखना है। आप में पैसा कमाने की ललक तो बहुत है, लेकिन आप ऊपर से नहीं दिखाते, ऊपर से बड़े काम रहते हैं, नहीं नहीं जितना आ गया बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर तो लग रहा है यार कितना कम आया। तो जब तक अंदर की भावनाएं शांत नहीं होती, वो लहरें शांत नहीं होती, उस प्रेशर में उस पानी को रख के आप ऊपर से नहीं दिखा सकते कि कंटेनर तो बिल्कुल स्टेबल है, अगर उसके अंदर बहुत प्रेशर बढ़ा हुआ है। और इसी तरह ना कर्म त्याग के योगी, जो आपका प्रारब्ध है, जो आपको कर्म करना है, आप उस कर्म को त्याग के योग नहीं स्थापित कर सकते। सच्चा योगी कौन है? वही जिसने कर्म फल को त्यागा है। मैं कर्म कर रही हूं, मुझे फल से मतलब ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं मैं किसी का सर फोड़ रही हूं, मुझे फल से मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो कर्म करना है वो मेरा स्वधर्म है, वो मेरा नेचुरल है, और उस कर्म में मेरा कुछ अपना है ही नहीं। तो स्वयं का ग्रेटिफिकेशन भी नहीं चाहिए। अगर कोई किसी का सर फोड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको सेडिस्टिक प्लेजर तो मिल रहा होगा, तभी वो कर्म फल में उसको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, जिसमें स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है। और ये हम अक्षर ब्रह्म योग में जब जाएंगे, अध्याय 9 या 10 में आएगा, तो ये क्रक्स है कि जिसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। फर्क ही नहीं पड़ता, अब अगर हम किसी का सर फोड़ेंगे तो लौ तो हमें पकड़ेगा ही ना, तो ये सर तुमने फोड़ा था। जिसमें हमारा नाम निकल जाए, हमें फर्क ही नहीं पता चलता। वह निष्काम कर्म है जिसमें हमने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी, वही सच्चा योगी है। संन्यास जिसे सब जाने, है संकल्पों का त्याग, फल से तुझको दूर हटाना, होगा सब अनुराग। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंटरप्रिटेशन यहाँ आती है, और अक्सर मैं न्यू ईयर मैसेज में जो नए नए श्लोक निकालता हूँ, उसमें एक में मैंने ये दिखा था, तो उसमें बहुत लोगों ने मेरे को फीडबैक भी दिया था। हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, या हम कोई भी रेजोल्यूशन करते हैं, रेजोल्यूशन इटसेल्फ इज एन अटैचमेंट टू अ डिजायर्ड स्टेट। हम बोलते हैं हम इतना वेट लॉस करेंगे, हम बोलते हैं हम अपने बिजनेस को इतना बढ़ाएंगे, हम बोलते हैं इस ईयर मैं यहाँ जाऊंगा, कोई विजिट करना है, जो भी करना है। इसका मतलब आपने भविष्य की अपनी एक कल्पना कर ली, जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं, जिस अवस्था में, मोटा पतला, अमीर गरीब, जैसा भी है, और फिर आप उसकी तरफ काम करते हैं। संकल्प भी एक आसक्ति है। ये समझने में थोड़ा समय लग सकता है कुछ लोगों को, बिकॉज वी आर हेविली कंडीशन, वी आर, संकल्प इज ग्लोरीफाइड, रेजोल्यूशंस आर ग्लोरीफाइड, रिजॉल्व टू डू दिस। ये कितने बड़े बड़े हमारे जो पाठ हुए हैं, महाभारत है, रामायण है, लोगों ने कैसे कैसे संकल्प करे, और उस संकल्प के चलते कहाँ से कहाँ उनकी गति हो गई। दृश्य ने बोला मैं तेरे को 2 वर देता हूं, मान लेना, ओपन ब्लैंक चेक दे दिया कैकई को। उस कैकई ने चेक कहाँ घुमाया? अपनी मति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए घुमाया, क्योंकि वो ब्लैंक चेक अवेलेबल था। भीष्म ने बोल दिया मैं अबाधित रहूंगा, मेरी सारी आस्था इस सिंहासन के प्रति रहेगी, उनकी सारी आसक्ति उस सिंहासन में घुस गई। अब उस सिंहासन के इर्द गिर्द जो हो रहा है, वो उन्हें दिखाई दे ही नहीं रहा, उनको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है मैंने सिंहासन को पकड़ा हुआ है। तो जब हम कोई संकल्प करते हैं, तो हम भविष्य में किसी अवस्था से अपने आप को अटैच कर लेते हैं। यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ स्लिम, सो यू से आई विल लूज 30 kgs ऑफ वेट, आई हैव टू डू इट। अब हो क्या रहा है आपको नहीं पता, आपके और क्या क्या प्रारब्ध हैं, आपके उस संकल्प के इर्द गिर्द और क्या क्या डेवलप हो सकता है, आप सिर्फ स्वयं को देख रहे हैं। अगर देखना भी है तो आप एंड स्टेट ना देखिए, आप पहले ये देखिए, अगर किसी वजह से आपका वजन कम करने का कारण है, तो पहले उस कारण पे जाइए, सीधे वजन पे ना चले जाइए, सीधे धन बैलेंस पे ना चले जाइए, इस साल मेरे को बिजनेस इतना बढ़ाना है, दैट इज अ बेसिक डिस्कनेक्ट बिटवीन कॉर्पोरेट गोल्स, हाउ दे आर सेट। और इस पे हम अलग बात करेंगे पूरी गीता करने के बाद, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ गीता। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट की सारी फिलॉसफी ही एंटी गीता है। गीता कहती है फल की तरफ शायद ना करो, मैनेजमेंट पहली चीज होती है तुम्हारी गोल शीट ये है, इस गोल को पूरा करो, और उस गोल के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं कर जाते हैं, वी ऑल नो दैट। बाकी करे ना करे, सबसे पहले अपनी हानि करते हैं, क्योंकि ना अपने खाने का ध्यान रखते हैं, ना पीने का, ना स्किलिंग का, बट ये ध्यान रहता है गोल शीट में मेरा नंबर कहाँ पड़ा रहे। तो सबसे पहले सन्यास क्या होता है? संकल्पों का त्याग। संकल्प का अर्थ है आपने रिजॉल्व कर लिया मैं ये करूंगा, पर वो रिजॉल्व किया है किसी आउटकम को ध्यान में, अदरवाइज वो रिजॉल्व करते ही नहीं। आप एक आउटकम चाहते तभी तो रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर आप आउटकम से ज्यादा कर्म पे ध्यान देंगे,
आउटकम बेटर ही निकलेगा। इसकी बहुत रियल एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं एक ज्योग्राफी में गया, उस ज्योग्राफी में सेल्स टारगेट जो हुआ करते थे वो कुछ 25 मिलियन 30 मिलियन हुआ करते थे। और मैनेजमेंट वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि वो फार फ्लंग ज्योग्राफी थी। वहां से जितनी भी चिल्लर आ जाए वो उनके लिए बोनस ही था। नोबडी वॉज पेइंग अटेंशन इसमें कितनी आनी चाहिए। हो क्या रहा है? एवरी ईयर मैनेजमेंट इज सेटिंग टारगेट, एंड इन मोस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड 90% ऑफ द टाइम टारगेट्स आर सेट प्योरली एज एन इंक्रीमेंटल। अच्छा, पिछले साल 100 था, इसको 120 कर दो। नोबडी इज पेइंग अटेंशन वो 120 होना चाहिए, 140 होना चाहिए या 75 होना चाहिए। पीपल आर ब्लाइंडली फॉलोइंग फॉर जनरेशंस अ डेल्टा अप्रोच। And because that geography was giving 20% growth year on year, management was very happy. Rather, people were getting awards also. See, this is one of the fastest growing geographies, 20% delta we are getting year on year. जब मैं वहां पे गया और उसको एनालाइज किया तो देखा इसमें तो 300% ग्रोथ होनी चाहिए। ये 20% लोग आराम कर रहे हैं वहां बैठ के, लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं, एवरीबडी इज हैप्पी। मैनेजमेंट खुश है कि 20% मिल रहा है, स्टाफ बहुत खुश है कि सिर्फ 20% में मैनेजमेंट खुश हो रहा है। जब वहां पे रिजॉल्व किया, एनालाइज किया, रिजॉल्व नहीं एनालाइज किया कि वहां क्या पोटेंशियल है इन नेक्स्ट 3 इयर्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द मैनेजमेंट गोल वाज। इसलिए संकल्पों का त्याग, व्हाट इज माय फोकस, नॉट द गोल गिवन टू मी बाय द मैनेजमेंट, व्हाट इज माय फोकस, व्हाट वर्क नीड्स टू बी डन। वी क्लॉक 3000% without any exaggeration. From 25 million, it went to close to 600 million. That portfolio. कहाँ से गया वो? अब वो ऐसा नहीं कि उस साल में आया, इट इज अबाउट द पाइपलाइन। जो वो 20 मिलियन दे के बंद कर देते थे, वो पाइपलाइन बढ़ गई कि ये सब आप अचीव कर सकते हो और ये आपके गोल्स हैं। ये पर्सपेक्टिव इसलिए समझना जरूरी है। जब हम संकल्प करते हैं तो कई बार हम खुद लिमिट बना लेते हैं। हम सोचते हैं हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन हम इम्प्रूवमेंट की भी लिमिट बना लेते हैं। हम कहते हैं आई विल लूज माई वेट बाय 30 kgs। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, अगर आप संकल्प के वेट की तरफ ध्यान ना दें, कर्म पे ध्यान दें, यू मे एक्चुअली लूज 50 kgs। बट अभी आपके लिए 30 kg ही एक अनथिंकेबल नंबर है, तो आपने स्वयं लिमिट लगा ली। दूसरा परिणाम, संकल्प लगाने का आप बंध गए। एवरीबडी टाइज देमसेल्फ टू द गोल शीट। आपका फोकस रिजल्ट पे चला गया, आपका फोकस काम पे नहीं है। तो सबसे पहली चीज, एंड वी कैन टॉक मोर अबाउट इट, संन्यास अगर लेना है, आसक्ति से दूर जाना है, संकल्पों का त्याग करें। नो रेजोल्यूशंस। फल से तुझको दूर हटाना होगा सब अनुराग। जब तक जरा सा भी हमारा अटैचमेंट आउटकम के प्रति है, दिस इज व्हाट द आउटकम शुड बी, वेदर इट इज अ पर्सनल गोल और अ कॉर्पोरेट गोल और अ सिचुएशनल गोल, आसक्ति है। क्योंकि बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें पेरिश हो गए हैं कि चाह कुछ रहे थे और नहीं हुआ, मेहनत बहुत करी, दे बर्नड आउट, दे लीव अनहैप्पी आइदर फ्रॉम द एनवायरमेंट और फ्रॉम द कॉर्पोरेट और फ्रॉम द वर्ल्ड। क्योंकि जो उन्होंने स्वयं के लिए सेट किया था वो नहीं कर पाए, क्योंकि जो स्वयं के लिए सेट किया था वह ही सही नहीं था। सेट करने वाले वो होते ही नहीं थे कुछ। तो इसका क्रक्स हमें ये समझना है, कर्म पे, अध्याय 4 में बोला ना कृष्ण ने, कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पे बिल्कुल नहीं है। तो अपना अधिकार कर्म पे लगाएं। योगी रूप की इच्छा हो तो कर्म करो निष्काम, संकल्पों को हरो, फल लहरों को विश्राम। अगर योग स्थापित करना है कर्म के साथ, वेयर ओनली कर्म एंड ओनली कर्म मैटर्स, संकल्पों को हरो, जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल रिजोल्यूशंस। फल लहरों को थोड़ा विश्राम दो। ये फल लहरें ही तो, जो आज ने राज जी ने सवाल पूछा, ये फल लहरें ही तो कर्म क्रिएट कर रही हैं। बट वो कैसा कर्म क्रिएट कर रही हैं? रजस कर्म क्रिएट कर रही हैं, प्रारब्ध से भरा हुआ कर्म क्रिएट कर रही हैं। ये फल मिलेगा तो ये होगा, इसलिए कल मुझे ये कर्म करना है। तो जहां जहां हमने पहले आउटकम से हम डर गए या चिंतित हो गए या उस पर आसक्त हो गए और उस आउटकम में अटैच हो गए, तो हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे। एंड देर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स अराउंड अस, ऐसे कॉर्पोरेट जो गोल सेट करते हैं और फिर कर्म करते हैं। जब वो गोल अचीव हो जाता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। हार्डली एनीबडी इज रिमेम्बरिंग कि वो गोल शायद 3 टाइम्स हो सकता था, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग 1/3 द सक्सेस। या फिर
हम सोच रहे हैं कि ये गोल तो हम अचीव कर ही नहीं सकते और हम खुद ही निराश होकर बैठ जाते हैं। जब हम फल लहरों को विश्राम देते हैं, पहला आत्म संयम योग का नगेट है, डोंट फोकस ऑन आउटकम, फोकस ऑन द वर्क। योर क्वालिटी ऑफ वर्क शुड इंप्रूव रादर देन क्वालिटी ऑफ आउटकम। चित्त न इंद्री भोगे, ना मोह लगे जब काम में, योग धरे तब ही मानव संकल्पों के बलिदान में। तो पहली चीज, हमारा एफर्ट, हमारी सारी एफर्ट कहाँ जानी चाहिए? संकल्पों के बलिदान में जानी चाहिए। क्या क्या संकल्प करके बैठे हुए हैं? इस उम्र तक ये घर बना लूंगा, इस उम्र तक बच्चा यहाँ पहुंच जाएगा, इस उम्र तक ये हो जाना है, इस जीवन में वो हो जाना है। हमने इतना घेर रखा है अपने आप को कामनाओं से कि हमारा काम में मन ही नहीं लग रहा। जब अर्जुन को जयद्रथ को मारना था, वो कहाँ देख रहा था? बार बार जयद्रथ की ओर नहीं देख रहा था, सूरज की ओर देख रहा था। सूरज ढल जाएगा मेरी चिता जलेगी, सूरज ढल जाएगा मेरी चिता जलेगी। कृष्ण ने बोला, भाई तू जयद्रथ पे फोकस कर। और जब उन्होंने देखा कि ये तो सूर्य किसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, उन्होंने लेके उस सूर्य को ही डुबो दिया। जब सूरज डूब गया, तब कुछ और डूबने की भय नहीं रहा। तब अर्जुन अपने आसक्ति से बाहर निकला। तब जयद्रथ अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकला। वो भी समझा सूरज डूब गया, अब तो ठीक है। ये जब तक हम संकल्पों का सूरज नहीं डुबाएंगे, संकल्पों का सूरज हमें खींचता रहेगा अगले संकल्प की ओर, अगले संकल्प की ओर। सबसे पहले संकल्पों का बलिदान देना है, उसके बाद कर्म में ध्यान लगाना है। कर्म मेरा वैसा नहीं होना चाहिए जैसा मैंने संकल्प लिया है, जैसा मुझे कोई स्थिति चाहिए। कर्म मेरा वैसा होना चाहिए जैसी मेरी निज प्रकृति है, जिसमें सिर्फ त्याग हो। सबसे पहले जब मैं जन्म भी लेता हूं, तो भी किसी संस्कार के साथ चुन लेता हूं। नवजात शिशु भी अलग अलग तरह का होता है, कोई कम रोता है, कोई ज्यादा रोता है, कोई सम सोता है, कोई ज्यादा सोता है, कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। तो जब हम 10, 12, 14, 20, 30, 35, 50 साल के हो गए हैं, तब तो इतनी दुनिया देखने के बाद इतना तो हमें समझ में आ ही जाता है हम किस मिट्टी के बने हैं। हम स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते। तो हमें पता है कौन सी चीज हमें ब्लिस देती है। और नहीं पता तो कम से कम पहले ये धुंध छाटे अपने इर्द गिर्द, तो पता चलेगा कौन सी चीज हमें ब्लिस दे रही है। और फिर उस ब्लिस देती हुई चीज को हमें इसलिए कर्म नहीं करना कि हमें और ब्लिस मिले। ब्लिस की भी हमें आसक्ति नहीं रखनी है। ब्लिस इज जस्ट अ मेट्रिक। अगर वो चीज ब्लिस दे रही है, इसका मतलब आपका वह निष्काम कर्म है। आपको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, तभी वो आप ईश्वरीय शक्ति से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, उसमें जरा भी पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ब्लिस मिल रहा है। ब्लिस मिलने के लिए भी काम नहीं करना, बट काम वह करना है जिसमें हम उस आनंद का अनुभव कर सकें, उस शक्ति से जुड़ाव महसूस कर सकें। मेरे और पुरुष के बीच में कोई इंसुलेशन लेयर है ही नहीं। तो आज इसको विराम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट अभी हमने यही सीखा इसमें, संकल्पों का बलिदान। संकल्पों से सारा त्याग करें, फल से तभी हमारा अनुराग, हमारी आसक्ति हटेगी। जब तक 1% भी हमारा ध्यान किसी फल की तरफ है, मेरे बच्चे को ये शिक्षा मिले क्योंकि उससे उसका टैग बढ़ता है, उससे उसका जॉब बढ़ता है, मेरे रिलेशनशिप में ये मिले उससे मेरा ये बढ़ेगा, हमारा ध्यान हमारे कर्म पे है ही नहीं। हमारा ध्यान हमारे फल पे है। जिसको हम सोच रहे हैं वैसे से हमारा कर्म बनेगा। बट कर्म के कारण में ही, जो राज ने बोला, कर्म के कारण में ही पॉल्यूशन है। जिसके बीज में ही पॉल्यूशन है, उसके फल में पॉल्यूशन कैसे नहीं होगा? तो हो सकता है जो राज ने प्रश्न किया था शुरू में, थोड़ी सी क्लैरिटी इस बात में आई हो राज, कि कर्म में जो आप कारण में आसक्ति ढूंढ रहे हैं, आसक्ति तो फल में ही है। कारण में प्रदूषण आ गया उस आसक्ति के होने से। अब आप वह कर्म कर रहे हैं जो किसी ना किसी आसक्ति से, भय से, लोभ से, लालच से, पनिशमेंट से ड्रिवन है। तो सबसे पहले तो उस आसक्ति को हटाएं और अपने विचार को जितना शुद्ध रख सकते हैं वो करें। और यदि कहीं अंदर दूर मन के किसी कोन में संकल्प बैठा हुआ है, खोज खोज के निकाल के उसे
बाहर फेंके। जब हम 2 हफ्ते में ये कंप्लीट करके छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्मेट शेयर करेंगे, उसमें यही सब रिफ्लेक्शन होगा। पिछले एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, जो आपका कंफर्टेबल टाइम फ्रेम हो। क्या क्या कर्म किए, क्या क्या संकल्प थे। क्योंकि जब हम अपने आप को आईना दिखाएंगे, तब हम अगले साल, अगले महीने, अगले दिन, अगले पल के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को। अविनाश जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ हाँ कि जी। जैसे अभी मतलब मेरे कुछ समय पहले मुझे पता लगा 3 बीमारियां मुझे पहले ही थी, हाई बीपी और हाइपोथायराइडिज्म और थोड़े आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। और फिर मुझे पता लगा कि आई हैव बिकम प्री डायबिटिक। तो मुझे मैंने बहुत ढूंढा यूट्यूब पे, इधर उधर। मैंने कहा ये तो अब दिस इज द लिमिट, और मुझे किसी भी तरह से अभी ये नहीं और करने देना है। 3 दवाइयां खाने के बाद एक चौथी आई डोंट वांट टू स्टार्ट। तो मैंने उसमें फिर ये देखा कि कुछ एक डाइट है मिलेट्स की है वो। तो मैंने कहा मैं इसको शुरू करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत लिखा था कि अगर आप इस डाइट पे चले जाएं तो आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो अब ये मुझे नहीं, मतलब मैं ठीक होना चाहती थी, ये मेरा जरूर वो था। संकल्प कोई नहीं था एज सच, पर मैं ये चाहती थी कि अब और बीमारी ना लगे, सो दैट आई एम हेल्दी एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एटलीस्ट वट एवर आई एम डूइंग। तो वो क्या, इज दैट आसक्ति, या वो मतलब मैं तो सिर्फ यही सोच के, और उसमें मेरा कोई ये भी नहीं है कि गोल कि मैं इतने समय में, वो कहते हैं इतनी इतने दिन में आप ठीक हो जाएंगे कुछ। मैंने कहा आई जस्ट स्टार्ट एंड लेट मी सी कितना अच्छी तरह मैं इसको कर सकती हूँ। माई फोकस इज ऑन दैट। तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये आसक्ति है या क्या है। ये आसक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले ये यंत्र ही है जो हमें ज्ञान दे रहा है। ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। इस यंत्र को ही अगर हम नहीं संभाल के रखेंगे तो हम्म, फिर हम आगे कैसे अपना कर्तव्य निभा पाएंगे कुछ भी। तो इस जी। यंत्र को साफ रखना तो हमारा सबसे पहला धर्म है। अब हम्म। जब हम कभी जीवन में मेजर करते हैं कुछ, जिसको हम बीमारी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो वो हमें एक रिफ्लेक्शन देता है कि हमने अभी तक कैसे रखा। क्योंकि हम्म। किसी भी चीज का कुछ ना कुछ कारण तो बनता ही है। कोई कोई बीमारी का जन्म क्यों ले रही है? क्योंकि आपके, हमारे शरीर में कोई ना कोई प्री डिस्पोजिशन है उस बीमारी के प्रति। तो वो प्री हम्म। डिस्पोजिशन हमारे ही आचरण, हमारे ही भावों, एंड इसमें 100% कोई शक नहीं है कि हमारी मेंटल इमोशनल स्टेट ही पैथोलॉजी की तरफ हमको ले जाती है। ले जाती है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता जब चलता है कि ये एक्स स्टेट, वाई स्टेट है, वॉट एवर दैट मेट्रिक इज, तो पहली चीज उसको डायग्नोसिस ये है कहीं ना कहीं समथिंग ब्रोक डाउन, समथिंग इज हम्म। ब्रोकन डाउन। तो उस ब्रोकन डाउन को फिक्स करना तो आसक्ति नहीं है, वो तो हमारा परम हम्म। कर्तव्य है। जी जी। आसक्ति तब होती है जब हम एक नंबर से अटैच हो जाते हैं, मेरे को ये नंबर 7 चाहिए, 6.5 चाहिए, 200 चाहिए, नो थ्री नो, हंड्रेड चाहिए, है आई ना। एम नॉट लुकिंग फॉर दैट, नो। तो पहला कर्तव्य आपका है इस यंत्र को अपना संभाल के रखना, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। तो वो आसक्ति ठीक। नहीं है। बिल्कुल अपना ठीक। उसका ख्याल करिए, वो कर्म करिए जिससे ये यंत्र आपका दूर से दूर तक जाए और स्वधर्म करे, और पूरे विश्व को जो कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं वो करने में मदद करे। थैंक यू। थैंक यू। पर अविनाश, हाँ जी। जैसे आपने अ, रश्मि जी की के जो का जो सवाल है उसको आपने रैशनलाइज किया कि भाई आपका शरीर है, आपको उसका ख्याल करना है, और उसका रीजन ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर यही ठीक नहीं होगा तो अ, आगे कैसे होगा। तो इस तरह से तो हर गोल, हर एक्शन को इजीली रैशनलाइज किया जा सकता है। चाहे एग्जाम्पल वो दीजिए। एग्जाम्पल, जैसे शुरू शुरू में हम जीविका की बात हुई कि भैया अगर अब अगर मेरे को अपनी जीविका किस लिए कमानी है, ताकि मेरे सर पर छत रहे, क्योंकि मेरे को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इस शरीर को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर रखना है,
और सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल। इसी तरह से मेरे को कपड़े ठीक से ठीक पहनने हैं ताकि मैं ठंड से बचा रहूं, नहीं तो ठंड से लोग मर जाते हैं, गर्मी से लोग मर जाते हैं। या मेरे को अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट रखना है कि जो कि मेरे शरीर को कंफर्टेबल सिचुएशन में रख पाए, क्योंकि चाहे वो एक्सेसिव हीट हो या एक्सेसिव कोल्ड हो, दोनों ही चीजें जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है। तो अब उसके लिए अगर मेरे को कंफर्ट चाहिए कि भाई घर पे पंखा होना चाहिए या कूलर होना चाहिए या एसी होना चाहिए, तो शरीर को संभालने के लिए है वो। हाँ, तो और ओनली। इसी तरह से खाना है। हाँ, खाना भाई पौष्टिक होना चाहिए। मेरे को मैं सोचता हूँ कि इसमें प्रोटीन है, इसमें कम प्रोटीन है। साइंस ने ये जर्नल में पेपर्स पब्लिश करे हैं, साइंस ये कह रही है, तो साइंस के हिसाब से मेरे को ये खाना जस्टिफाइड है। राज, तो इन सब में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन सब में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ठीक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट, दिस इज वेयर द न्यूएंसेस लाई। किसी के लिए जो आप प्रोटीन की मात्रा कह रहे हैं, वो उसके लिए दूसरे प्राणियों को भी मारना शुरू कर देता है कि मुझे तो इतना प्रोटीन चाहिए ही चाहिए क्योंकि किसी जर्नल में छपा था। अब डिपेंड करता है कि आपका कर्म क्या है। यदि आपका कर्म नॉर्मल 9 to 5 जॉब करना है, तो आपको उतना प्रोटीन अपने आप में भर भर के आप कोई स्वधर्म नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक ब्लाइंडली, एक मैं आप मतलब जनरली सिनोनिम यूज कर रहा हूँ, प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ, आपकी जगह हम भी बोल सकते हैं। जब हम कोई चीज ब्लाइंडली कॉपी करने लगते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग वेदर दैट इज नीडेड फॉर आवर ड्यूटी और नॉट, तब वो विधर्म बन जाता है, विकर्म बन जाता है। तो किसी के लिए एसी नेसेसिटी है, किसी के लिए एसी कंफर्ट है, किसी के लिए लग्जरी है, किसी के लिए आसक्ति है, डिपेंडेंसी है। ये हम एक और सेशन में कवर करेंगे, डिजायर का एंड कहाँ होता है। तो इसी को कंडीशनिंग बोलते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ही ऐशो आराम में पैदा हुआ है, उसने वही जिंदगी देखी, आप उससे 10 मिनट भी एसी बंद कर लोगे तो एक्चुअली उसका सर्वाइवल जो है मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि वो कहेगा बिना एसी के तो मैं रह ही नहीं सकता। उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है। सेम गोज फॉर मनी, सेम गोज फॉर फूड, सेम गोज फॉर क्लोथ्स। तो सबसे पहले तो हमें अपनी लिमिट टेस्ट करनी होती है कि हम जितना खा रहे हैं, जिसको हमने जस्टिफाई किया है, रैशनलाइज किया अपने अंदर, कि इतना खाना मेरे लिए ठीक है। पहले एक बार टेस्ट करके तो देखें कि वाकई हम जीवित हैं या जीवित नहीं हैं, एक मील कम करके। तो एब्सोल्यूट लिमिट, हमारी बॉडी बहुत ही अमेजिंग यंत्र है। आपने स्वयं भी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपको एक मील मिस हो जाता है, कई बार दो दो मील मिस हो जाते हैं। आपका शरीर त्याग नहीं देता आपको, लेकिन हमारे अपने भय होते हैं जिससे हमें बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं, आई नीड दिस। क्योंकि हम जरा सा भी सब ऑप्टिमल होते ही हमारे अपने फियर्स को एम्पलीफाई कर देते हैं। और हर एक के लिए वो लिमिट अलग होती है, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि टू लोज इज व्हाट एवरीबडी शुड कम टू। बट द मोमेंट वी टेस्ट आवर लिमिट्स, एंड वी शुड कंटिन्यू टेस्टिंग, जो सुभाष जी अभ्यास की बात बोलते हैं, अभ्यास इसी में तो है कि अपने लिमिट को और खींचे जाओ और खींचे जाओ और खींचे जाओ। अगर आज की तारीख में $70,000 में काम चलता है, अगले साल 65 करके देखो, या जितना आप थ्रेशोल्ड समझते हो 10 कम करके देखो। अगर आज 3 रोटी खाते हो तो 2 खा के देखो। अभ्यास, इसीलिए ये अध्याय के शुरू में बोला लेस इज मोर। फाइंड आउट योर लीस्ट लिमिट एट विच यू कैन सर्वाइव, एंड दैट इज योर लिमिट। हमारे को किसी और से कंपटीशन नहीं करना। हम हैं जो हैं, हमें पता है हमारे शरीर को कितना अध्यात्म चाहिए, कितना भोजन चाहिए, कितने साधन चाहिए। लेकिन कई बार हम इतने कंडीशन हो जाते हैं कि उसमें 5% भी कमी आ जाए तो हम सब ऑप्टिमल समझने लगते हैं अपने आप को। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। व्हेन आई वाज 30, अराउंड 30 years ऑफ एज, मैं अगर एक मील मिस कर दूं तो मेरे को सीवियर हेडेक हो जाता था, सीवियर हेडेक। सो दैट वाज अ डिपेंडेंसी ओवर अ पीरियड, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। वो इस सरदर्द की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स, और ज्ञान जिसे बोलते हैं, सत्संग बोलते हैं, लोगों से सुन सुन के आई स्टार्टेड, वो अपने आप थॉट पनपने लगी कि ट्राई करते हैं, चलो एक मील कम करते हैं। Over the years, I fasted for a day in the week for almost 15-20 years, and that has only increased. आज की तारीख में मेरे को एक दिन भी खाना ना मिले, मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत शरीर में इधर उधर आवाज़ें आएंगी,
चूचा करके थोड़ी सी, एंड आई से शट अप, कोई परेशानी नहीं है, यू लिव देयर टुमारो, डोंट मेक सो मच ऑफ नॉइज। अब आप उस डेट से कंपेयर करें तो मैं एक मील भी नहीं छोड़ सकता हूं। आप आज करें तो आप सोचेंगे क्या इट वाज नॉट अ बिग डील। तो इसीलिए अपनी करंट अवस्था से जरा भी प्लस माइनस हो जाए, यही तो स्थिर बुद्धि है। विचलित नहीं होना है, उसको थोड़ा टेस्ट करो यार, थोड़ा ज्यादा रख के देखो, थोड़ा कम करके देखो, एंड यू विल रियलाइज आई एम मोर प्रोडक्टिव एट दिस लेवल। अच्छा अविनाश, चैट में एक दो लोगों ने कमेंट दिए हैं, आई थिंक असीमा जी का है, मैं मीरा देखता जी हूँ, का है। बट डिड इट काइंड ऑफ एड्रेस सम ऑफ योर नहीं क्वेश्चन? इन नहीं अविनाश, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आज के लेक्चर से मैं थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, वो बात ठीक है, वो तो चलता रहेगा, अभी तो बहुत गीता पड़ी है, बहुत अलग अलग तरह से कंफ्यूजन भी हो, कंफ्यूजन इज गुड। ये जितने भी चीजें आपने बोली हैं, अगर आप भय खत्म कर दोगे ना, भय, जो कि गीता में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हो कि हर जगह पे कई जगह आपको भय का आएगा, जैसे आपने भी अविनाश में यूज किया भय का वर्ड। अगर आपने अपने भय खत्म कर दोगे ना, तो आप ना तो अपनी दवाइयों का ख्याल रखोगे, ना अपना का आपको प्रोटीन का ख्याल रखोगे। अपने आप जो भी आपको भय खत्म हो जाएगा ना, कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं खाऊंगा तो ये हो जाएगा। बिकॉज इट अफेक्ट्स एवरीबडी हैज ए डिफरेंट बॉडी। ये नहीं है कि अगर आपको अगर एक सूट करता है तो दूसरे को भी सूट करेगा। तो अपना जी, पैर सबसे पहले तो भय को खत्म करें। भय बहुत इज द फर्स्ट थिंग ऑफ द अटैचमेंट। बहुत सारी चीजें हैं सुभाष जी, भय है, लोभ है। नहीं, भय एक वन ऑफ द मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द अटैचमेंट, कि वो मेरा चला जाएगा तो मैं क्या हो जाएगा, भय। बिल्कुल फ्यूचर का सही। भय, फ्यूचर में क्या होगा। असीमा वो जी अपने कुछ कहना चाह कर्मों रही से हैं? आप ठीक करते रहो। हाँ, असीमा जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी अविनाश जी, जब मैंने ज्वाइन किया तो राज के प्रश्न का आप जवाब दे रहे थे। हम्म। और म, मुझे एक ऐसा वाकया याद आया जिसने मुझे बहुत झंझोड़ा अंदर से। आमतौर पर हम महिलाओं को होता है, हम खाना बनाती हैं या तैयार होती हैं तो हमें there is this sense of vanity that you like to be appreciated, and if you're not, then a kind of an anger or irritability sets in. Now, one of my friends, one day he calls up and उसने कहा कि uh, I don't know what this world has come to. मैंने अपनी मदर इन लॉ को मैं हॉस्पिटल लेके गया इमरजेंसी में, and I literally saved her life. And I spent 5 lakhs on her treatment. And when she came to her senses, she didn't even thank me. So, oh, and then I told my wife that, tell your mother how much money I have spent on her. And the wife said that, no, I don't think I would like to do that because that was your duty. So he said that next time, do not expect anything from me. So that day, I was like, I was quite shocked. I said, उस उस हद तक तो नहीं, लेकिन काफी हद तक अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जरियों से हम बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं कि हम जो कुछ भी करें उसके बदले में हमें तारीफ मिले या अप्रिसिएशन मिले, छोटी सी चीज से लेकर बड़ी से चीज तक। और ये मैंने अपने साथ भी देखा है कि जब कोई ऐसे मेहमान आते हैं जो बहुत करीबी नहीं है तो खाना बहुत अच्छा बनता है, और किसी बहुत ही नजदीक के जैसे बेटे के लिए बनाना हो तो सुभाष जी ने जैसे कहा कि भय होता है कि मैं अच्छा बना पाऊंगी कि नहीं, उसकी वजह से खाना बिगड़ जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें मेरे जहन में चल रही थी, तो मैंने ये देखा कि मदर इन लॉ को हॉस्पिटल तक ले जाना आपका एक तरह से एक अकर्म होना चाहिए था, क्योंकि वो सामने सिचुएशन आए, आप लेके गए, लेकिन आपने ये एक्सपेक्ट किया कि माय वाइफ एंड माय मदर इन लॉ विल अप्रिशिएट, यहाँ पर वो कर्म हो गया। और उसके बाद जब वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे, तब तो कर्म। आपने उसको नेगेटिवली बोला, तो ये विकर्म हो गया। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल असीमा जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सो आप। ये मेरे जहन में आया, तो ये राज के लिए मैंने सोचा कि मैं बचा के रखूं ये बात।
और दूसरा, मुझे दो तीन चीजें आज थैंक के यू। डिस्कशन में मैं जस्ट वांट टू पॉइंट देम आउट। वन इज, आपने जो कहा कि संकल्प भी एक आसक्ति है, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे मन में महावीर की छवि आई सामने। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, आपने कुछ ऐसा कहा कि जैसे प्रोटीन की बात हुई तो दूसरे जानवर को मारना। मैं असेंशली प्योर वेजिटेरियन हूँ, फॉर मेडिकल रीजंस मैं एग भी नहीं खाती हूँ। बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन इज अ सिन। थर्डली, मैं जो सुभाष जी ने बोला, मैं सुभाष जी की बात से बहुत ज्यादा इसलिए सहमत हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि गत 4 दशकों से मुझे अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा सताया है वो भय है। वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, या किसी को दुख पहुंचाने का हो, या किसी का नुकसान कर देने का हो, या अपना नुकसान कर देने का। और उस भय की वजह से बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। तो आई एम 100% इन सिंक विथ सुभाष जी हियर। सो दीज आर अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस। नाउ अप टू यू। बिल्कुल, आपने दो तीन बातें बोली। पहली चीज, संकल्प। दिस इज द हार्डेस्ट वन टू इम्बाइब, इंटरनलाइज, बिकॉज वी आर कंडीशनड। हम पैदा ही संकल्पों के साथ होते हैं। कई बार तो बच्चा पैदा ही संकल्प लेके होता है, माँ बाप संकल्प करते हैं और बच्चा पैदा होता है। तो जहाँ विचार में ही संकल्प हो, वहाँ उस बच्चे के संस्कार में और बच्चे की इमोशनल स्टेट में संकल्प कैसे नहीं होगा? ये तो प्री नेटल पहुंच गया बीज, और उसके बाद उसकी परवरिश में संकल्प कैसे नहीं होगा? एंड द आयरनी इज के इतनी स्पिरिचुअल वेल्थ होते हुए हिंदुस्तान में आप देखिए क्या क्या नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशनिंग है, इसमें टाइम लगेगा। बट अगर आप फेथ रख के चलेंगे, जिसको भक्ति योग में हम आगे बहुत ड्रिल करेंगे, अभी बहुत लंबी जर्नी करनी है, अभी तो हम छठे अध्याय पे ही बात कर रहे हैं, और तीन चार तो ऐसे गूढ़ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हमें अपने आप को कंप्लीटली शेकन अप करना है। हम इतने कंडीशनड हैं विद द आउटकम ओरिएंटेड वर्ल्ड के संकल्प तो वी हैव टू बी प्राउड, बल्कि वी हैव टू बी फीलिंग गिल्टी अगर हमारे संकल्प नहीं रखे हैं। दैट इज द कंडीशनिंग दैट वी हैव बीन गिवन। कैसे आदमी हो, संकल्प नहीं है तुम्हारा, यू हैव नॉट रिजॉल्व फॉर एनीथिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है आई रिजॉल्व टू डू दिस। तो ये बेसिक विकार है एक संकल्प की मनस्थिति। व्हेन वी रिजॉल्व, सबसे पहले उसमें विकार यह है, रिजॉल्व कौन करता है? हम करते हैं। आप हो कौन? आपने सबसे पहले अपने आप को खुदा बना डाला। आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि आप जीवित रहेंगे वो संकल्प पूरे होने तक। आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि सारी कायनात आपके साथ काम करेगी उस संकल्प को पूरा करने में। और अगर संकल्प पूरा हो गया तो आप डबल खुदा बन गए। अगर संकल्प पूरा नहीं हुआ तो आप 50 और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर देंगे, उन्हें स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प बोल देंगे, और अब प्रूव करके दिखाएंगे उस हद तक कि आप ही खुदा हैं और आपका संकल्प पूरा होके रहेगा। तो द आइडियोलॉजी ऑफ रिजोल्यूशन इज फॉल्टी। देयरफॉर पहली चीज तो हमें अपनी लड़ाई इससे लड़नी है कि संकल्प होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जब तक वो समझ नहीं आए तब तक एटलीस्ट फॉर दिस सेशन फेथ रख के चलिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों के पर्दे धीरे धीरे खुलेंगे। तो फेथ रख के चलिए। जब सारा डिस्कोर्स पूरा हो जाए तब क्वेश्चन करिए, क्योंकि कोई ना कोई श्लोक आपको वो क्लैरिटी दे देगा कि हाँ, इस वजह से संकल्प की मनोस्थिति क्यों उचित नहीं है। तो जब तक वो पर्दा नहीं हटता तब तक फेथ रखिए कि हाँ, जो कहा जा रहा है, देयर इज सम मेथड इन द मैडनेस। तो संकल्प नहीं होना है। कुछ हो सकता है समझ के वहां तक पहुंच जाए कि हाँ, मे बी देर इज सम मेरिट ऑफ, सम आइडिया ऑफ मेरिट इन दिस, तो लेट्स ट्राई इट आउट। तो संकल्प की तो बात वहां तक है, क्योंकि मैंने अपने खुद जीवन में देखा है, जिसने संकल्पों का त्याग दिया वो फकीर की तरह जीता है जिंदगी, मस्त मौला जिंदगी जीता है। फिर भय भी रास्ते में नहीं आता, क्योंकि अभी संकल्प है ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। मैं थोड़ी हूं अपनी जिंदगी, जो राज जी कह रहे हैं अपनी जीविका चलाने वाला वो है। और वो को हम आगे और वो करेंगे। वो कोई थर्ड एंटिटी नहीं है, वो उसकी बात करेंगे, बट टू द एक्सटेंट इट हेल्प्स, ट्रेनर व्हील्स लगाते हैं थोड़ी देर, ईश्वर पे डाल देते हैं सब कुछ। ईश्वर के ट्रेनर व्हील्स कैसे हटेंगे वो भक्ति योग में दिखाएंगे। बट फिलहाल साइकिल से डर, गिरने का डर आपको नहीं पालना, आपके पास ट्रेनर व्हील्स हैं। तो आपको संकल्प नहीं रखना है। संकल्प नहीं बचाएंगे, बैलेंसिंग बचाएगी आपको साइकिल से गिरने से। बैलेंसिंग हमें सीखनी है। ये हुई संकल्प की बात। दूसरी बात,
ईटिंग नॉन वेजिटेरियन इज नॉट अ सिन, द भावना बिहाइंड दैट इज फॉल्टी। अगर हम अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए किसी दूसरे का भक्षण कर रहे हैं कि मेरे मसल स्ट्रांग हों, पर उस मसल स्ट्रांग के पीछे कोई त्याग नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मैं एक वॉरियर हूं, मुझे अपने आप को स्ट्रांग करना है ताकि मैं अधर्म के खिलाफ अपनी उस मसल पावर का यूज कर पाऊं, तो आप जरूर उस मसल पावर को बढ़ाइए। उस मसल पावर को बढ़ाने में भी आप किसी का भक्षण इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी स्वाद को अच्छा लगता है, आपकी आदत बनी हुई है, आपको वो मांस खाना जरूरी है, बट आपके पास कोई और उपाय नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन दैट आपके पास अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अपना त्याग करने के लिए कोई और उपाय नहीं है। तब आप वो रिसोर्स ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जीवन तो वेजिटेरियन उसमें भी होता है। तो यहाँ बात हिंसा की और हिंसा की नहीं हो रही है, केवल बात उस भावना की हो रही है कि अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आपके पास क्या कोई और उपाय है जिसमें आप किस लिमिट तक जा सकते हैं। हर एक के लिए लिमिट अलग अलग होती है। लेकिन यदि आप चिकन इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आप बचपन से खाते आए हैं, वो आसक्ति है, वो कंडीशनिंग है। आप चिकन इसलिए खा रहे हैं क्योंकि किसी ने आपको बता दिया आपका प्रोटीन इतना होना चाहिए, और उस प्रोटीन का आप कर क्या रहे हैं? आप बैठ के और दिन में अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाउ इज दैट प्रोटीन हेल्पिंग यू डू अ बेटर जॉब ऑफ यू? इफ इट इज, देन फॉर श्योर डू इट, एंड हाउस एवर यू कैन गेट इट। ये भावना इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी, जो पिछले हफ्ते संध्या जी ने बात करी थी धुरंधर की, मैं वो कंटेंट क्यों कंज्यूम कर रहा हूं, वो भावना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं वो वायलेंस एंड गोर कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूं एंटरटेनमेंट के लिए, इट इज तमस, इट इज सेल्फ डायरेक्टेड एट मी। लेकिन अगर मैं फिल्म स्टडीज का स्टूडेंट हूं, मुझे देखना है फिल्मों में क्या क्या हो रहा है टू मेक अ बेटर फिल्म, तो मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूं एनालाइज करने के लिए एज अ क्रिटिक। मेरा उसमें कुछ नहीं है। आई एम नॉट सिटिंग इन द हॉल टू सी दैट वायलेंस, आई एम एनालाइजिंग इट। वो विकर्म से दूर हटके कर्म की तरफ चला गया। और यदि मैं वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूं टू अंडरस्टैंड आई हैव अ ड्यूटी, इफ आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, हाउ विल आई प्रोटेक्ट माई ओन मैन, तो वह अकर्म है, आपका उसमें अपना कुछ भी नहीं है। तो मोर देन द ट्रांजैक्शन एंड द डीड of eating something or consuming something, it is the It's- feeling, the emotion attached to it, which makes it कर्म और विकर्म। इसके ऊपर अविनाश जी मेरा अपना एक एग्जांपल है, मैं देना चाहता हूँ। एक सेकंड सुभाष जी, थोड़ा रुकेंगे? हो सकता है सीमा जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें, देन विल कम टू यू। No, no, I think everything was absolutely convincing. सो दीज मीरा आर जी ऑल। का भी एक सवाल था कुछ पीछे। हाँ, किनका राज? मीरा मीरा जी ने भी कुछ लिखा था। मैं देखता हूँ, एक सेकंड। मैंने पहले पढ़ा तो उसमें सवाल नहीं था। अच्छा, डिलीट हो गया है। हाँ, नहीं, वो उनका। एक ऑब्जर्वेशन थी। जी जी एक जी। ऑब्जर्वेशन थी कि इस तरह से तो फिर कोई अगर बहुत उसका वजन बहुत ज्यादा है तो उसका वजन कम करना भी उसकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। वो ये कहना चाह रही थी। हाँ, तो हमको फोकस कर्म पे रखना चाहिए, जो कर्म हमको ज्यादा से ज्यादा त्याग करने के काबिल बनाए। फोकस ये है, हम ज्यादा से ज्यादा त्याग, और त्याग क्यों करना है वो हम आगे अक्षर ब्रह्म योग में सीखेंगे। बट जो चीज हमको ज्यादा प्रोडक्टिव बना रही है इस विश्व को कुछ कंट्रीब्यूट करके ने लिए, उस पे हमें अपना फोकस रखना चाहिए। अब उसके चलते हम मोटे या पतले डज नॉट मैटर, इफ आई एम बिल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मैनर बिकॉज ऑफ वॉट एवर आई हैव बीन। हर कोई एक जैसा परिवेश तो नहीं होता ना, जिसका परिवेश जैसा है वो वैसा है। अब वो पूरी भावना के साथ त्याग करे जा रहा है। हाउ डज इट मैटर दैट पर्सन वेज 110 kg और 90 kg और 50 kg? डज नॉट मैटर। द वेट डज नॉट मैटर, द भावना मैटर्स। और जब जिसको जो, जैसे रश्मि जी ने बोला, कोई मेट्रिक सामने आ गई, ये सारे ज्ञानेंद्रियां ही तो होती हैं। वन फाइंड डे यू रियलाइज यू कैन बी अ बेटर यू बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स, वी स्टार्ट डूइंग दैट, एज सिंपल एज दैट। सो वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी कि ये करने से हम ऐसे परसीव होंगे। वी हैव टू जस्ट मेक आवर सेल्स मोर केपेबल ऑफ डूइंग आवर बिट, और जैसा हम कंट्रीब्यूट करेंगे वैसा हमें मिलेगा।
और जैसे सीमा जी बच्चों का में भी हम कहते हैं कि आप कभी भी झूठ नहीं बोलना है, बचपन से सिखाते हैं, या किसी भी चीज, दूसरे की चीज पर कभी गलत नजर या उसको ले लेने की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रण रखना चाहिए। तो इसमें भी क्या गलत है कि ये बच्चों को सिखाते समय उन्हें ये सिखाएं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी? देखिए, बात अगेन प्रण किया जाती है। हम प्रण करने वाले कौन होते हैं? हम कर्म करने वाले सब कुछ होते हैं। हमारा आज की तारीख में एज पेरेंट कर्म है बोलना कि झूठ मत बोलो। हम सीधे बोलेंगे झूठ मत बोलो। हम्म। हमें हमें और कुछ क्या हमें, क्योंकि किस अवस्था में क्या कर्म, कोई चीज अपने आप में बुरी नहीं होती, झूठ अपने आप में बुरा हम्म। नहीं होता। यस। कंटेक्स्ट मैटर्स, इमोशन मैटर्स। कई बार हम बिल्कुल। झूठ बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ऑब्वियसली वह विकर्म है। कई बार हम झूठ बोलते हैं एक त्याग करने के लिए। कितनी बार होता है ये दे दो, और हमने झूठ बोल के दे दिया और हम खुश हो गए, इसमें मेरा हम्म। कुछ भी नहीं है। हाउ डज इट मैटर वो सत्य था कि झूठ था? द इमोशन बिहाइंड। सो इट इज नॉट दैट आवर डीड्स, इट इज द इमोशन अटैच टू एवरी डीड दैट मैटर्स। ठीक। अविनाश जी, मैं सीमा जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच के सीमा। बाद है वंडरफुल। अगर तो एक बात है। एक एक और थीम जो एक सेकंड राज, वेट करेंगे। सुभाष जी कुछ जी कह जी रहे थे, जी सिंस दैट जी जी, हाँ, कॉन्वर्सेशन सुभाष मैं जी ये गो कह अहेड। रहा था मैं ये कह रहा था, मैं अपनी एग्जांपल, लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे घर में सब नॉन वेज हैं, लेकिन मैं वेजिटेरियन में एग भी नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। तो इसके साथ एक एग्जांपल कैसे मैं जोड़ता हूँ कि बचपन में जब छोटा सा था मैं, तो हमारे माता जी हमको बोलते थे कि मेरी सिस्टर जब वो पाकिस्तान में थे तो बहुत बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि सबने जवाब दे दिया। तो एक हकीम ने बोला, उन दोनों में हकीम होते थे, हकीम ने बोला कि इसको तुम अंडे की अर्जी, वो अर्जी होती है ना व्हाइट वाला, वो दो, येलो वाला वो दो, तो ये ठीक हो जाएगी। तो मेरी माता जी ने बोला, विश्वास, यहाँ पे विश्वास की बात कर रहा हूं मैं, कि मेरी बेटी मरती मर जाए लेकिन मैं उसको अंडे की अर्जी नहीं दूंगी। और विश्वास उनका ऐसा था भगवान के ऊपर कि वो ठीक हो गए। शी डाइड एट द एज ऑफ 78। तो विश्वास और भय, विश्वास रखो अपने ऊपर कि भाई जो आपका धर्म है, मेरे घर में सब खाते हैं, मैं कभी किसी को मना नहीं करता, लेकिन मैंने अपने कर्म के हिसाब से मैं नहीं खाता, मेरी मर्जी, मैं एग भी नहीं खाता। मैं कोई, ये मैं सब चीजें मेरे गीता के ज्ञान से मेरी आंखें खुली हैं, जो कि 10 साल से पीछे से खुली हैं। उससे पहले मेरे बिल्कुल आंखों में बिल्कुल पर्दा पड़ा हुआ था। तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ये बिल्कुल सुभाष जी बहुत ही सटीक बात बोल रहे हैं। जो हमने आत्म संयम में क्या चीज सबसे बोली? त्याग, लेस इज मोर। हर एक के लिए त्याग अलग अलग मायने रखता है। बिल्कुल। जितना अपने आप के लिए देखें मेरे लिए क्या जरूरी है। अगर अंडा जरूरी है जरूर खाओ भाई, वो तुम्हारे लिए है जरूरी, तुम हो वैसे। मांस जरूरी है, तुम उसके बिना विड्रॉल सिम्टम्स हो जाओगे, तुम 3 दिन तक बेहोश पड़े रहोगे। तो यहाँ किसी के ऊपर जजमेंट नहीं हो रहा। बट पहले अपने आप को टटोलो तो सही, क्या वाकई बिना अंडा बिना मांस के तुम कल जीवित नहीं रहोगे? और ऐसा कौन सा कर्म तुम्हें करना है जिसके लिए तुम्हें वही खाना है? तो ये आवश्यक है कि आसक्ति कहाँ है आपकी। अगर आप बिना चिकन के एक मील भी नहीं खा सकते, बिना चिकन मटन लैम्ब वॉट एवर इट इज, फिश वगैरह, आप वाकई बहुत अंधकार में हैं। एक बार उसे बंद करके तो देखिए, आप कहीं से कहीं कम नहीं हो जाएंगे, हल्के नहीं हो जाएंगे। बहुत लोग हैं, और आई एम श्योर यहाँ इस गैदरिंग में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर थ्राइविंग एंड हु आर इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, बिकॉज दे डोंट फील कि हमने किसी का बिना मतलब कुछ हानि करी है, हिंसा करी है। और हाँ, खाने के लिए भोजन तो चाहिए, तो भोजन हर एक का कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो जितना अपने आप को ऑप्टिमली प्रोडक्टिव और त्याग करने के लिए आपको अपने यंत्र को साफ रखना है, उस यंत्र की सफाई में कुछ तो रिसोर्सेज लगेंगे ही। वी आर पार्ट ऑफ दिस कॉस्मोस। हवा और पानी पे तो जीने वाले, तो फिर हम कुछ और जंतु होते जो किसी जन्म में बन भी जाएंगे। अगर आज हम ये सोचेंगे तो हम वो जंतु बन के भी खुश रहेंगे, जी मैं तो सिर्फ हवा पानी पे जिंदा रहता हूँ। मनुष्य को देखो क्या क्या खाना पड़ता है, कितने लाल हैं उसकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में वो भी नहीं है, तो किसी दिन वो भी बन जाएंगे। एक बात कहता हूं मैं, जी। मुझे लगता है
संकल्प के बिना कर्म नहीं हो सकता, और अगर कर्म नहीं हो सकता तो अकर्म कैसे होगा? हम्म। इसलिए संकल्प तो जीवन की क्रियाओं में आवश्यक है। केवल इतना जरूर है कि उस संकल्प के साथ आसक्ति न लगी हो, दैट इज ऑल। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही बोला। आसक्ति ही तो संकल्प की जननी है। किसी न किसी चीज के साथ आसक्ति है, तभी तो संकल्प लिया गया है। और वो आसक्ति बहुत मान्यूट है। वो आसक्ति क्या है? भविष्य में एक स्थिति ऐसी होनी चाहिए, उसकी आसक्ति है। तभी हम पास्ट के संकल्प नहीं लेते, फ्यूचर के लेते तो हैं। फिर लक्ष्य लेकिन कहेंगे, आसक्ति नहीं कहेंगे। हाँ, आवश्यकता लक्ष्य में या फर्क है। परिस्थितियों के अनुसार क्या होना चाहिए, वो हाँ, आसक्ति नहीं है। आसक्ति वो है जो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और अपनी खुशी के लिए करते हैं। सही कह रहे जो हैं। आवश्यक है या परिस्थितियों में है वो आसक्ति नहीं है। बिल्कुल आसक्ति वो है जो हम अपनी चाह के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वी हैव टू रिफ्लेक्ट और देखिए कितने संकल्प ऐसे निकलेंगे जिसमें हम अपने लिए नहीं कर रहे कुछ, कहीं ना कहीं हम अपने आप को घुसा के रखते ही हैं। वो इस बात अलग है कि एनालाइज करना। हाँ, लेकिन जहाँ तक आसक्ति का मतलब है, आसक्ति वो है कि हम बस कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, दूसरे का नुकसान हो या अच्छा हो, हमें तो ये करना है हमें ये क्योंकि करना। हमें अच्छा लग रहा है, करेक्ट। वो आसक्ति है। क्योंकि एक बार एक और एनेक्डोट है, दीज आर एनेक्डोट्स, महाभारत का एक एनेक्डोट है कि युधिष्ठिर से किसी ने पूछा या कुछ पैसा लिया, युधिष्ठिर ने बोला मैं कल लौटा दूंगा। तो उनमें से एक पांडव ने बोला देखो भैया ने काल को जीत लिया, इन्होंने बोला मैं कल लौटा दूंगा। तो ये नुआंस है। जब हम संकल्प की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि जब हम संकल्प पूरा कर रहे होंगे, हम होंगे उस स्थिति में, हमें अपने ऊपर उतना भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए भविष्य में किसी स्थिति को पिक्चर करना भी हमारा अधिकार नहीं है। कामना नहीं रखनी है, हमें आज अपना कर्म करना है। भविष्य एज ए सेड, जो हम कामना कर रहे हैं उससे 100 गुना ज्यादा बेटर ही अपने आप निकलेगा। इसलिए संकल्प की भावना भी कहीं ना कहीं हमको सेल्फ गोल करा देती है। जो हम कैपेबल होते हैं उसमें हम शायद लिमिट कर देते हैं अपने आप को, क्योंकि हम अपनी इमेजिनेशन से ही तो संकल्प कर सकते हैं, भविष्य तो नहीं देखा किसी ने। इसलिए अगर हम आप अपने आज के कर्म पे फोकस करेंगे, फल की चिंता ना करते हो, संकल्प में कहीं ना कहीं फल की आसक्ति भी रहती है, इतना होना चाहिए। जब हम कर्म पे फोकस करेंगे, ऑटोमेटिकली हम अध्याय 17 में जाएंगे, कर्म की सिद्धि के लिए क्या 5 कारक होते हैं। तो शायद हमें जो हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं उससे 6 गुना 8 गुना ज्यादा भी मिल सकता है, बट संकल्प करके हमने खुद उसको लो बॉल कर दिया। तो मैं तो अभी लेकिन भी गीता के इस श्लोक को पूरी तरह इंटरलाइज करके यही समझता हूं कि संकल्पों का त्याग और संकल्पों का बलिदान आवश्यक है कर्म योगी बनने के लिए। कर्म पे जरूर फोकस करें, बट कर्म फल से प्रेरित नहीं होना चाहिए। संकल्प में कहीं ना कहीं फल की डेफिनेशन रहती है। दैट इज व्हाट संकल्प इज, आउटकम। अविनाश जी, जैसे जैसे आपने एक्सप्लेन किया और जैसे जस्टिस कमलेश्वर नाथ जी ने कहा कि संकल्प जो है क्या है, एक तरह का आप मान के चलते हैं कि भाई मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा। हम्म। करेक्ट। हम्म। तो ऐसा ऐसा मानना कि मेरा जो कर्तव्य है वो मैं बिना संकल्प लिए, बिना आसक्ति लिए अपना जीवन व्यतीत करूंगा, तो ये भी तो एक तरह का की मान्यता है, ये भी तो एक तरह का संकल्प ही हुआ कि मैं अपना जो कर्म है वो आसक्ति के बिना करूंगा। नहीं नहीं, मैंने कोई संकल्प नहीं लिया है। आप थोड़ा, नहीं नहीं, यू आर पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ एंड मिस रिप्रेजेंटिंग इट। मैं संकल्प नहीं ले रहा कि मैं संकल्प नहीं रखूंगा। संकल्प का कॉन्सेप्ट ही मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात है, दोनों में फर्क है। मैं कोई कामना नहीं रख रहा अपने दिल में राज जी, मैं सिर्फ कर्म क्या पे मैं फोकस कुछ कर रहा हूँ। बीच में कह सकती हूँ? जरूर। ये बताइए कि लक्ष्य में और संकल्प में फिर फर्क होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल लक्ष्य होना तो चाहिए। होगा, कर्म का लक्ष्य तो कुछ होना पड़ेगा, हमारे अपने लाभ और हानि के लिए नहीं, बिल्कुल। पर कर्म का कोई लक्ष्य तो होना पड़ेगा। लक्ष्य, वो तो लक्ष्य हमारे दिमाग में होगा, लक्ष्य पर हमारी, हम हाँ, कोई लक्ष्य, उसके लिए संकल्प नहीं कर रहे। करेक्ट, लक्ष्य हमारी चेतना है। अब ये गीता भी तो हाँ। एक चेतना है। गीता बहुत क्लियरली चेतना आपकी उजागर करती है। यदि जीवन पद्धति ऐसी होगी तो लक्ष्य यह प्राप्त होगा। तो हम्म। लक्ष्य तो एक गति हुई कि तुम्हारी सदगति होगी या दुर्गति होगी,
इस राह पे इस गति से चलोगे, बाण ऐसे चलाओगे तो बाण वहां जाके लगेगा। तो अगर यही। अगर आपको शिकार करना है, वो आपका कर्तव्य है, तो लक्ष्य तो आपका शिकार है ही है। बट संकल्प कि मैं उस मृग को लेकर ही आऊंगा जो राम ने बोला, कहां से कहां ले गया उस मृग के हम्म। पीछे। तो संकल्प में और लक्ष्य में अंतर है। लक्ष्य आपकी हाँ चेतना है कि ये चीज मेरे को वहां तक विजिबल है। अब एरोप्लेन लैंड करता है, कई बार लैंड नहीं होता, फॉग होता है, तो आईएलएस लगाते हैं ना अपने लक्ष्य हाँ। प्राप्ति के लिए। बट वो संकल्प लेके नहीं चलता, वो अपना कर्म कर रहा है, पायलट भी कर्म कर रहा है, विमान भी यंत्र के जैसे अपना कर्म कर रहा है, इंजन भी अपना कर्म कर रहा है। और लक्ष्य की प्राप्ति, यदि कर्म के चार कारक जो हम आगे जाके सीखेंगे, तो कर्म सिद्ध होता है। लेकिन कई बार हमने देखा ह्यूमन एरर है, या एक्ट ऑफ टेररिज्म है, या फॉल्टी मेंटेनेंस है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो लक्ष्य तो दोनों नहीं होती। दिशाओं में है। लक्ष्य इज अ चेतना, लक्ष्य इज एन अवेयरनेस, दैट इज द स्टेट टू बी। वेदर यू विल रीच दैट और नॉट, यू हैव नो अधिकार टू क्लेम आई विल रीच दैट स्टेट। नो नो। राइट। पर लक्ष्य तो होगा। लक्ष्य तो बिना बिल्कुल, लक्ष्य के कर्म होना मुश्किल है। लक्ष्य इज द चेतना, लक्ष्य इज द अवेयरनेस। अब हम काहे के लिए कर रहे हैं? कामना नहीं है मोक्ष की, संकल्प नहीं है, बट लक्ष्य है मुक्त होना है, अपने जीवन को हल्का करना है। जितना मुक्त होंगे उतने पोटेंट होंगे। तो लक्ष्य तो यहाँ पे भी है, कामना नहीं है, संकल्प नहीं है। जी। ठीक है। यस असीमा जी, एंड देन विल क्लोज आफ्टर दिस, आई थिंक वी हैव। अविनाश जी, फिर मुझ में और एक पशु में क्या अंतर हुआ? बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है। एक नजर में देखें, अभी गीता का श्लोक आने वाला है, गौ गज कुतुर समान। एक लेवल पे देखें तो कोई अंतर नहीं है, वो भी एक विभूति है, आप भी एक विभूति हैं। चेतना के लेवल पे, क्योंकि हम में वो चेतना है कि हम मैट्रिक्स कर लेते हैं, हम जज कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं वो पशु है और मैं हूं। विभूति से देखें तो आप में और पशु में, हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, वो भी एक विभूति है। वो एक विभूतियों का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, हम दूसरी विभूतियों का कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। फर्क सिर्फ इतना है, वो एक चेतना का रिफ्लेक्शन है, हम एक चेतना का रिफ्लेक्शन है। और ये जब हम भक्ति योग में जब जाएंगे और विभूति योग में जाएंगे, तो ब्यूटिफुली वो एक एनर्जी लेके आ रहा है, हम एक एनर्जी लेके जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, उसमें भी वही पुरुष है, हम में भी वही पुरुष है। हाँ, उसने जो जो, और ये बात आगे अगले भक्ति योग में तो बहुत क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे हम जीवन जीते हैं, जैसे आपने बोला कंडीशनिंग, एक छोटे से इंसिडेंट में कर्म भी था, अकर्म भी हो सकता था, और विकर्म में कन्वर्ट हो गया। जितने विकर्म करेंगे हम अपनी चेतना को नीचे 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 लेते आते चले जाएंगे, अंततः पशु ही बन जाएंगे। और इस समाज में मनुष्य की देह में बहुत सारे पशु बैठे हुए हैं, उनमें और जी। उन पशुओं में तो नहीं तो बिल्कुल इतनी अंतर नहीं हिंसा, है। बिल्कुल। बिल्कुल इतनी हिंसा, इतनी लड़ाई, युद्ध नहीं होते। तो ये पाश्विक नेचर ही तो है। देह से क्या फर्क पड़ रहा है, वो देह मनुष्य की है कि नहीं है? चेतना तो आपकी वहां पहुंच ही गई है। और जितना उस चेतना के साथ जिएंगे, वो तथास्तु होता रहेगा, आप वो पशु ही बनेंगे, क्योंकि आपकी कंस भी एनर्जी उस कंस भी एक तो पशु, कंस भी उसकी एग्जाम्पल है एक। सब है। हम फिजिकली पशु बनेंगे। फिजिकली कैसे पशु बनता है? वो एनर्जी वो रूप धारण करती है जो उसका कंफर्ट जोन होता है, जिसकी प्रकृति में वो ब्लिस में रहता है। तो इट्स ऑल अ गेम ऑफ चेतना। जितना चेतना को उजागर करेंगे, जितना अपने आप को हल्का करेंगे, मुक्त रहेंगे, उतना एलिवेटेड रहेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, उतना ज्यादा एक दूसरे को महसूस कर पाएंगे। हम कहते हैं ना ईश्वर, ईश्वर तो एक तिनके में भी नहीं मिल सकता ना, क्योंकि तिनके की भी फिजिकलिटी आ गई। ईश्वर गुणों के परे है, इसीलिए हर चीज में व्याप्त हो सकता है। वो एक चेतना है जो हर चेतना के साथ योग स्थापित कर लेती है। ईश्वर का कोई कामना नहीं है मैं इसके साथ योग नहीं स्थापित करता, तो तुम नहा धो के आओ उसके बाद आना मंदिर में। ईश्वर इज नॉट सेइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो चलिए इसको आत्म संयम योग को आगे बढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और क्योंकि कर्म योग का आधार है, तो इसमें पूरा आत्म संयम कैसे अपने सेल्फ को बैलेंस में रखें, इस पे आगे चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। धन्यवाद आपका। ओम तत्सत। नमस्कार। ओम धन्यवाद। तत्सत। थैंक यू।